हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिताभ आपका आयुष्मान क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप सो आप अपनी तैयारी में लगे होंगे, जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जीआईसी का एग्ज़ाम जो है जून 2021 में प्रस्तावित है, तो आप उस दिशा में जो है अपना अच्छा प्रयास कर रहे होंगे जो है। और एक छोटा सा प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं जो है कि कुछ जो है अगर आपका जो हेल्प हो सके जो है तो हम लोग जो है कर सके जो है। तो उसके लिए जो है देखिए, अभी हमने 2015 का जो पेपर था जो है उसको हम लोगों ने जो है सॉल्व किया जो है, और अब मैं जो है 2018 के पेपर को लेकर आया हूं और उसका सोल्यूशन को हम लोग जो है देखेंगे, जो सॉल्व करेंगे डिफरेंट तरीके से जो है। कैसे एग्जाम हाल में जो क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चन को आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू देखना है, कौन से क्वेश्चन में एलिमिनेशन करना है, ये सारी चीज़ें जो है वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जो है मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो जीआईसी का बैच जो चल रहा है जो है, अगर आप भी उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। तो इस पर आप व्हाट्सएप करके जो है उस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस कोर्स में हम लोग जो है कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं चैप्टर वाइज जो है। साथ ही साथ जो असाइनमेंट आपको चैप्टर वाइज दिया जाता है और टेस्ट सीरीज दिया जाता है। असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो जो 2015 का सोल्यूशन हमने किया उसमें आपका अच्छा रिस्पांस रहा, अच्छा सहयोग रहा। आपने वीडियो को बहुत सराहा जो है, लाइक किया जो है, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। तो आपसे उम्मीद करता हूं ये भी जो वीडियोस हैं जो है, जो 2018 के पेपर की सीरीज़ होगी, मतलब इसका जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स होगा वो भी जो है अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे। और अगर आप वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन आप जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ जो है मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो है आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 बट ए क्यूब इज इक्वल टू 0, देन आइडेंटिटी माइनस ए होल टू द पावर -1 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में अगर एक फार्मूला याद हो कि 1 - x होल टू द पावर -1 को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1 + x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी आता है। इसी फार्मूले के हेल्प से अगर हम i - a होल टू द पावर -1 को अगर एक्सपेंड करें तो यहाँ पे आएगा 1 के जगह पे आयोटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे i आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस a आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे a क्यूब होगा, प्लस a टू द पावर 4 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया कि a की वैल्यू 0 नहीं है, a स्क्वायर भी 0 नहीं, बट a क्यूब 0 है। a क्यूब 0 है तो इसका मतलब जब a क्यूब 0 है तो इसका दोनों तरफ में अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, तो भी 0 आएगा, है ना। मतलब a की पावर 4 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। इसी तरीके से a की पावर 5 भी 0 आएगा, a की पावर 6 भी 0 आएगा, और आगे कोई भी हायर पावर लेंगे तो वो 0 आएगा। इसका मतलब a क्यूब के आगे वाले सारे टर्म्स जो है क्या हो जाएंगे, 0 मैट्रिक्स हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, वो है आपका फंक्शन चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 माइनस cos 3x इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि जो भी cos के आगे हम एंगल कुछ भी लिखें, cos थीटा हमेशा जो -1 to 1 के बीच में लाई करता है। cos के आगे आप चाहे कुछ भी लिख दें, 3x लिखें, x लिखें, 2x लिखें, थीटा लिखें, कुछ भी, हमेशा दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो cos x की वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में रहती है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया ना, उसको हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट वाली चीज़ लेफ्ट में आ जाएगी, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में आ जाएगी विथ साइन चेंज। साइन चेंज कर देना है, मतलब -1, ये राइट में 1 है, इसके साथ -1 लग के लेफ्ट में आ जाएगा, और लेफ्ट में -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, जो कि राइट में आ जाएगा। उससे कोई इनइक्वालिटी फर्क नहीं पड़ा, ऊपर भी -1 to 1 था, नीचे भी -1 to 1 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम 2 ऐड कर देंगे, क्वेश्चन को देखते हुए हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं। तो 2 - cos 3x जो होगा वो हमारा यहाँ पर 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए रेसिप्रोकल किया गया है, तो रेसिप्रोकल का नियम आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले। तो रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करते हैं, जो राइट वाली चीज़ है 3, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3, लेकिन राइट में नहीं न लिख के उसको लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक, और लेफ्ट में 1 है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 आएगा, जिसको हमको राइट में लिखना है। और यही हमारा फंक्शन था। इसका मतलब f ऑफ x हमारा लाई कर रहा है
1/3 से लेकर 1 तक फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो यही इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो अगर हम रेंज की बात करें इसके, आपसे रेंज पूछा भी गया था, तो रेंज क्लोज्ड ब्रैकेट 1/3 से लेकर 1 तक इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है। कहा जा रहा है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। इसमें एटलीस्ट वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉइन को जो है ना 3 बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में कुल 8 आउटकम्स आते हैं, 2 × 2 × 2 मतलब 8 आते हैं। जरा आप बना के देख लीजिए। तो हेड 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 मतलब तीनों हेड आया, तीनों पर टेल आया। इसके बाद एक हेड फर्स्ट नंबर पे, फिर हेड आपका दूसरे नंबर पे, और फिर हेड आपका तीसरे नंबर पे। ठीक, ये तो एक हेड हो गया। 2 हेड की बात करेंगे और एक टेल, तो 2 हेड, टेल तीसरे नंबर पे, फिर टेल दूसरे नंबर पे, और फिर टेल पहले नंबर पे। तो कुल मिला के देखिए इस तरीके से 8 आउटकम बनते हैं। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में कुल कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट सैंपल स्पेस में आएगा। ठीक है, फेवरेबल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, जिसमें कम से कम 2 हेड होगा। तो अगर मैं फेवरेबल की अगर आपसे बात करूं कि फेवरेबल कौन सा है, तो देखिए आपका पहले ये वाला फेवरेबल है क्योंकि इसमें 3 हेड है। मुझे तो कम से कम 2 चाहिए, तो 3 को तो ले सकते हैं। और कहाँ मिलेगा, कम से कम 2 यहाँ पे है, कम से कम 2 यहाँ पे भी है, कम से कम 2 ये यहाँ पे भी है, कम से कम 2। तो ये हमारा जो है ना फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 4 हो गए। तो अगर मैं बात करूँ कि एन हमारा कितना होगा, तो एन हमारा 4 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप जानते ही हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट ई और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ई एन कितना हो गया 4, एन कितना हो गया, एन एस कितना हो गया 8 हो गया, प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है कि यहाँ पर जो x इज इक्वल टू कितना है, 1 + y स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो राइट में सीरीज लिखी गई ना वो जीपी में है। कैसे हमें पता लगेगा, सेकंड टर्म में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, y/1 आ रहा है, मतलब y आ रहा है। थर्ड टर्म में सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो भी y आएगा। ये जीपी की पहचान यही है कि सेकंड टर्म में फर्स्ट से डिवाइड करिए, थर्ड टर्म में सेकंड से डिवाइड करिए। अगर कॉमन रेशियो सेम आता है तो हम जीपी बोलते हैं। और चूंकि ये इन्फानाइट टर्म्स है तो इन्फानाइट जीपी है, और इन्फानाइट जीपी का सम कितना होता है, a/1 - r होता है। तो यहाँ पे a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना y है। ठीक है, तो राइट वाले का सम कितना हो गया, राइट वाले का सम हो गया 1/1 - y। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो x - xy इज इक्वल टू 1 होगा। और हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो x y को मैं राइट में ले लेता हूँ, तो लेफ्ट में हमारे पास x - 1 बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी x - 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस में अगर हम लोग देखने जाए x - 1/x के साथ जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि इफ d इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 बी द डिटर्मिनेंट फॉर द लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y इज इक्वल प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो हमारा तीसरा इक्वेशन है वो कितना है, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो और यहाँ पर d की वैल्यू ये दी हुई है, डिटर्मिनेंट बना दिया हो। कहा जा रहा है देन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द above linear equation d is equal to 0 is what, necessary, only necessary but not sufficient condition, only sufficient but not necessary condition, necessary as well as sufficient condition, neither necessary nor sufficient condition। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशन लिखे गए हैं, तो 3 लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 3 लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने जाऊँ जो है ना, तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने जाऊँगा, ठीक है, तो वहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी, वहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी उसको हम थर्ड में पुट करेंगे। और थर्ड में जब पुट करेंगे जो है ना, मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि देन कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, 3 लाइन है देखिए ना, तो 3 लाइन जो है क्या हो सकता है, उसके साथ कंडीशंस क्या हो सकती है। कंडीशंस की बात करें, अगर मान लें तीनों ये एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे तब तो हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तब हमको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन हमको मिलेगा। ठीक है, तो और एक ही पॉइंट पे जो जब मिलेंगी, मतलब ये कौन सा है, कॉन्करेंट लाइन कहते हैं इनको जो है। ठीक है, तो देखिए कॉन्करेंट लाइन का आपने कंडीशन पढ़ा होगा कि अगर ये 3 लाइन है, ये इनको जो है एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब सोल्यूशन मिलना अगर इसका, तो हमारा जो डी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अगर इस एक कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट है तो डी इज इक्वल टू जीरो कैसा कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि सफिशिएंट कंडीशन है। कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो डी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन क्या डी इज इक्वल टू जीरो होने से हमको सॉल्यूशन मिलेगा, ये कंसिस्टेंट होंगे, ये क्वेश्चन है। क्या दोनों बाई कंडीशनल है, क्या दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कंडीशन तो ट्रू है कि अगर हम लोग जो है देखिए आप फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, उसको थर्ड में पुट करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो डिटर्मिनेंट आया है ना दिस इज इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन मिलने के लिए हमको डी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो डी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब हमारा कंडीशन ये है कि क्या डी इज इक्वल टू जीरो होने से हमारा जो है अगर हमको डी इज इक्वल टू जीरो कभी मिल जाए तो क्या ये जो तीनों लाइन है वो जो है मतलब यूनिक सोल्यूशन देंगे, कोई सोल्यूशन देंगे वो, ये आपको बताना है। कंसिस्टेंट होंगे कि नहीं ये आपको बताना है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे अगर हम लोग बात करें तो x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन में ले लेता हूँ। ठीक है, 2x प्लस 2y प्लस मैं 4 ले लेता हूँ इज इक्वल टू जीरो, और अगला मैं ले लेता हूँ 3x प्लस 3y और प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखिए अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें, इसका जो कोफिशिएंट है वो कितने हैं 1 1 3, यहाँ पे कितने हैं 2 2 4, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते कितने हैं 3 3 5 है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है सेम है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। डिटर्मिनेंट तो जीरो हो गया, डी इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब बताइए क्या इसका सोल्यूशन मिलेगा। आप जरा सोच के देखिए, फर्स्ट और सेकंड लाइन जो है ना, फर्स्ट और सेकंड लाइन पैरेलल लाइन है। ठीक है, और सेकंड और थर्ड लाइन भी हमारी कैसी है, पैरेलल लाइन है। फर्स्ट और थर्ड लाइन में कैसे पैरेलल लाइन, इसका फिगर में बनाओ तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। तो क्या ये कभी मीट करेंगे, नहीं मीट करेंगे। क्या इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, डी इज इक्वल टू जीरो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, सिर्फ वो क्या है नेसेसरी कंडीशन है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओनली नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए जब भी वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात आए, विदाउट रिप्लेसमेंट तो समझ लेना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है ये। ठीक है, तो यहाँ कहा जाता है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या निकालना है, पहली बार में जो मैंने निकाला वो भी रेड निकले, और का मतलब इंटरसेक्शन, दूसरी बार में जो निकाला वो भी रेड निकले। तो पहली बार देखिए टोटल कितने 16 बाल हैं, तो उसमें से 6 रेड हैं। तो मुझे पहली बार में एक रेड बाल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/16 हो जाएगी। 6/16 जो है एक रेड बाल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब जो बाल आपने निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब उसको वापस नहीं रखा आपने, एक रेड बाल आपने बाहर निकाल के रख दिया। अब रेड बाल की संख्या कितनी होगी, 5 हो गई। टोटल बाल कितने हो गए, 11 हो गए। टोटल बाल कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, तो अब दोबारा रेड बाल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/15 हो जाएगी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2/16 मतलब 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहा जा रहा है इफ nth टर्म ऑफ द सीरीज 3,√3,1 इज 1/243, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे जो हमको ये सीक्वेंस दिया गया है 3,√3,1, ये जो हमको दिया गया है सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, मतलब मैं अगर a2/a1 निकालना चाहूँ तो √3/3 आ जाएगा हमारे पास, मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। और अगर थर्ड टर्म में अगर हम सेकंड टर्म से डिवाइड करें तो वो भी कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। इसका मतलब ये जीपी में है। ठीक है, और कॉमन रेशियो हमारा कितना है 1/√3 है, और जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी अगर nth टर्म 240, तो nth टर्म का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। nth टर्म का फार्मूला कितना होता है, AR की पावर n-1। a कितना है हमारे पास है, a हमारे पास 3 है, और हमारे पास r कितना है, r हमारे पास है 1/√3। ये पावर कितना करना है n-1 है ना, पावर n- हो गया, और ये राइट में कितना है 243। 243 को अगर आप देखें तो 3 की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, है ना। मतलब हम इसको √3 के टर्म में अगर बात करें तो √3 की पावर कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। ठीक, और राइट वाले को भी अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो यहाँ पर देखिए नीचे कितना होगा √3 की पावर n-1, ऊपर 2 है, मतलब 1/√3 की पावर। ठीक है, n-1 तो पहले से है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे ये जो ऊपर वाला 3 है ना, नीचे ले आएंगे तो 2 पावर और माइनस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा टोटल अगर हम लोग बात करें तो 1/√3 की पावर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से n-3 हो जाएगा। ठीक है, n-3 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से
तो दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए, इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से n-3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। मतलब जो हमारा n मिलेगा वो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है द फंक्शन f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन f इनवर्स और -8 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो देखिए एक फंक्शन है हमारा जो है r से r में डिफाइंड है, यहाँ r है और यहाँ पे भी r है और यहाँ से यहाँ तक हमारा एक फंक्शन डिफाइंड है f। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना, f इनवर्स निकालना है। तो देखिए f इनवर्स पहले मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करें, तो यहाँ से अगर हम लोग देखिए, पहली बात तो आपको देखना है ये 1 ऑन 2 है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 1 ऑन 2 की अगर हम लोग बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए अगर हम डोमेन में से 1 की इमेज निकालते हैं तो 1 की इमेज कितनी मिलेगी, 2 मिलेगा, और -1 की इमेज अगर हम लोग निकालें तो भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये तो मेनी वन फंक्शन है ना, ये फंक्शन कैसा मेनी वन है, तो इनवर्स की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब एफ इनवर्स -8 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी जब देखिए आप -8 निकालने जाएंगे ना, एफ इनवर्स -8 निकालने जाएंगे तो इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका जो है ना -8 कभी भी नहीं देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे तो ये पहले ही फ्लॉप हो गया ना, ये कहा जा रहा है कि अगर हम 1 की इमेज निकालें तो वो कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, और -1 की इमेज निकाल रहे हैं तो वो भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये तो फंक्शन में ही 1 हो गया, तो इसके इन्वर्स की हम लोग बात कैसे कर पाएंगे। तो इसके तो ये इन्वर्स -8 क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट ए इज नॉट इक्वल टू 5 देन आर इनवर्स इज व्हाट। देखिए एक ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो निश्चित रूप से जो हमारा आर इनवर्स होगा ना वो भी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देन आर इनवर्स विल ऑल्सो बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, विल ऑल्सो बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब तो डायरेक्ट रिजल्ट था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम लोग बात कर लें तो कहा जा रहा था वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको बतानी है। क्योंकि बहुत ही सिंपल सा डिटर्मिनेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग एक ऑपरेशन लगा देते हैं, अगर मैं C1 को रिप्लेस कर दूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखिए क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सेकेंड में क्या मिलेगा, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। थर्ड में क्या मिलेगा, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और बाकी जगहों पे क्या मिलेगा, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। और यहाँ पे क्या मिलेगा, c माइनस ए, फिर क्या मिलेगा a माइनस बी, और बाकी यहाँ क्या मिलेगा, b माइनस सी। फर्स्ट कॉलम को आप जरा देख लीजिए, प्लस बी माइनस बी से कटेगा, प्लस ए माइनस ए से कटेगा, प्लस सी माइनस सी से कटेगा। इसी तरीके से बी माइनस बी, यहाँ पे माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सब कट जाएगा, सी माइनस सी से कट जाएगा, माइनस ए प्लस ए से कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी से कट जाएगा। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का जो पहला कॉलम है उसके सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे, सजेशंस होंगे तो आप हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में लेके मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।